नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर मैं योगेंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैतम सर झुंझुनू। As you can see on the screen, today we are going to have one more sonnet from one of the greatest dramatists of the world, William Shakespeare. Sonnet number 55. I hope you know that Shakespeare wrote 154 sonnets, out of which he addressed from sonnet 1 to 126 to some Mr. W.H. The identity of that Mr. W.H. is not certain, as I told you in the previous video. And that is not of our interest actually. The content or the poem or the written material and its beauty, that is the thing that matters for us. So let's begin. As shown on the screen, it is a sonnet number 55, and its title is Not Marble Nor the Gilded Monuments. It is also, as I told you, addressed to his young friend Mr. W.H. ये भी उनकी अन्य सोनेट्स की तरह है, बहुत ही खूबसूरत सोनेट है, बहुत ही अच्छी सोनेट है, जो उनके दोस्त यंग फ्रेंड, मेल फ्रेंड को संबोधित करके लिखी गई है। समरी के रूप में थोड़ा अपन इसका देखें तो मैं आपको बताऊंगा कि इस कविता के माध्यम से शेक्सपियर अपने फ्रेंड को इमोर्टलाइज करना चाहते हैं, उन्हें अमर करना चाहते हैं एक्चुअली। और वो कहते हैं कि ये इंसान की फितरत होती है, हमेशा से ही, सदियों से ही ये इंसान की इच्छा रही है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद करें। और इसके लिए इंसान है वो बहुत से तरीके अपनाता है। उनमें से कुछ तरीके ये हैं कि जाने वाले जो लोग हैं वो अपनी मूर्तियाँ बना देते हैं, अपनी स्टैचूज, जिनको इंग्लिश ट्रांसलेट करके अपन बोलते हैं, या फिर वो कोई मॉन्यूमेंट्स, अन्य मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं, या फिर वो इंसान जो चले जाते हैं उनकी याद में उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं, उनकी टूम्स पे मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं, उनकी कब्र पे मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं, या किन्हीं बड़े चौराहों पे उनकी मॉन्यूमेंट्स बना दी जाती हैं, जैसे कि अक्सर अपन देखते हैं। लेकिन यहाँ शेक्सपियर अपने फ्रेंड को इमोर्टलाइज करने के लिए इनमें से कोई तरीका नहीं अपनाते, बल्कि नया तरीका अपनाते हैं। और वो नया तरीका है अपने दोस्त की याद में खूबसूरत सी कविता लिखना और इमोर्टलाइज करना। और चूँकि आज अपन ये पोइम पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से शेक्सपियर है वो अपनी बातों में सही भी साबित हो रहे हैं और वो अपने दोस्त को इमोर्टलाइज करने में सही साबित हुए। तो इस कविता में अपन देखते हैं और पढ़ते हैं
और मैं आपके सामने क्लियर करूँगा कि कैसे शेक्सपियर अपने तरीके में सही साबित होते हैं. As it is written by William Shakespeare, so definitely it is a Shakespearean sonnet, or on the model of Shakespeare, William Shakespeare divided into 3 stanza and a couplet. 3 stanza that are also called quatrains. So as you can see on the screen, this is the first quatrain, this is the second quatrain, this is the third quatrain, and on the next page it is the couplet. So let's begin from the first quatrain. Not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time. Let's explain, or let me explain. Not marble. Here marble stands as an adjective plus noun. विलियम शेक्सपियर कहते हैं, ना तो मार्बल के बने हुए मॉन्यूमेंट्स और स्टैच्यूज, एंड ना ही गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड की परत चढ़े हुए है, गिल्डेड मीन्स गोल्ड की परत चढ़े हुए, सोने की परत से चढ़े हुए या गोल्ड की परत से कवर किए हुए मॉन्यूमेंट्स. लेट मी रिपीट द लाइन. आई एम रिप्लेसिंग द वर्ड नॉट विद नाइदर. नीदर मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ना ही मार्बल की बनी हुई स्टैच्यूज और मॉन्यूमेंट्स और ना ही गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स और स्टैच्यूज हैं ऑफ प्रिंसेस. प्रिंसेस से मतलब जो महान लोग और वो लोग जो इच्छा रखते हैं अपने आप को अमर करने की, जो लोग इच्छा रखते हैं कि मेरे जाने के बाद में लोग मुझे याद करें, वो लोग. शैल आउटलिव. आउटलिव हियर स्टैंड्स फॉर लिव मोर देन एनीवन एल्स. दिस पावरफुल राइम. शेक्सपियर कहते हैं, बड़े बड़े प्रिंसेस, किंग्स और स्टेट्समैन और एनी फेमस मैन जो अपने आप को अमर करना चाहते हैं, जाने के बाद में अपने आप को याद रखवाना चाहते हैं, वो आपसे ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, या यूँ कहें कि लोग उनको आपसे ज़्यादा याद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने मेरी पोइम में पिरो दिया है और मेरी पोइम का जीवन उनके मॉन्यूमेंट से ज़्यादा होगा. दिस पावरफुल राइम हियर स्टैंड्स फॉर दिस सोनेट. तो शेक्सपियर कहते हैं कि वो आपको आउटलिव नहीं कर पाएंगे, वो मॉन्यूमेंट्स, वो गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, वो मार्बल मॉन्यूमेंट्स आपको आउटलिव नहीं कर पाएंगे. दे will not be able to live more than this rhyme, and this rhyme will live more than those monuments, and this rhyme will live more than those monuments, then you will also live more than those persons. That is the thing that Shakespeare wants to convey. Let's move on. But you shall shine more bright in these contents. ना केवल आप उनसे ज़्यादा जीवित रहेंगे, ज़्यादा याद किए जाएंगे, बल्कि आपकी कीर्ति उनसे ज़्यादा महान होगी, या यूँ कहें
चौथी लाइन में साथ ही पढ़ देता हूँ, उसके बाद में अपन ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको। देन अनस्वेप्ट स्टोन, अनस्वेप्ट जिनको साफ नहीं किया जाता, स्टोन हियर स्टैंड्स फॉर स्टैच्यूज, मॉन्यूमेंट्स। हमें पता है कि मॉन्यूमेंट्स बड़े बड़े लोगों की याद में बना दिए जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि फिर वो इग्नोरेंस की शिकार हो जाती हैं, वो स्टैच्यूज, वो मॉन्यूमेंट्स। लोग उनको साफ करना तक भूल जाते हैं। बी स्मियर्ड विथ स्लटिश टाइम, और धीरे धीरे वो अपनी चमक खोती जाती हैं। बी स्मियर्ड हियर मीन्स लूजिंग साइनेस डे बाई डे। Sluttish time means the time that here has been personified as a slut. Slut, you know, not a good word. It is used for immoral lady, a lady who is not moral, who is dishonest to all. तो एक्चुअली शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि मेरी इस पोइम दीज कंटेंट्स हैं, वो भी इस सोनेट के लिए आया है। वो कहते हैं कि इस सोनेट के माध्यम से आप ज़्यादा साइन करोगे, आप ज़्यादा समय तक जीवित रहोगे उन मॉन्यूमेंट्स की बजाय, जो कि एक निश्चित समय के बाद स्लटिश टाइम के द्वारा इग्नोरेंस के शिकार हो जाते हैं, या यूं कहें कि अनकेयर्ड लेफ्ट कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, जिनकी देखभाल नहीं की जाती है, जिनकी साफ सफाई नहीं की जाती है, जो धीरे धीरे उनकी गोल्डन शाइनिंग है वो डिम होती जाती है, उनकी शाइनिंग कम हो जाती है। लेट्स मूव ऑन। लेट्स टेक सेकंड क्वाड्रेंट। व्हेन वेस्टफुल वॉर shall statues overturn, and broils root out the work of masonry, nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. बहुत ही अच्छा क्वाड्रेंट है। शेक्सपियर कहते हैं वेस्टफुल वॉर, शेक्सपियर कितने महान व्यक्ति हैं ये उनकी कृतियाँ बताती हैं, लेकिन ये एग्जेक्टिव लगा के नाउन लिखा हुआ है, ये भी उनकी सोच बताता है। वो कहते हैं कि वॉर जो कि वेस्टफुल होते हैं, निरर्थक होते हैं, वॉर एक्चुअली नहीं होनी चाहिए दुनिया में। तो वो कहते हैं कि ये वेस्टफुल वॉर जब भी होंगे दुनिया में, तो ये जो मॉन्यूमेंट्स, स्टैच्यूज जो बनाई जाती हैं महान लोगों द्वारा, इनको गिरा दिया जाएगा, उन वॉर्स के दौरान उनको तोड़ दिया जाएगा। ये अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक किंग के जाने के बाद में दूसरा किंग आता है, या एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र पे अधिकार करना चाहता है, या एक देश दूसरे देश पे अधिकार करना चाहता है, तो वो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुँचाता है, वहाँ की स्टैच्यूज़ को भी नुकसान पहुँचाता है, उनको तोड़ता है और वहाँ पे अपनी स्टैच्यूज स्थापित करवाता है। तो शेक्सपियर कहते हैं कि जब भी वॉर होंगे तो ये स्टैच्यूज गिरा दी जाएंगी। एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी, और ब्रॉयल्स है वो भी वॉर डिस्टर्बेंस के लिए ही काम में लिया गया है। और जब भी वॉर होंगे तो मैसनरी, मैसन एक्चुअली मज़दूर को बोलते हैं, जो कारीगर होते हैं, मजदूरी जो चिनाई का काम करते हैं, अपने शब्दों में अपन अगर बात करें तो मैसनरी जो मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, मैसन्स जो मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, या यूं कहें कि किसी के भी द्वारा बनाया गया मॉन्यूमेंट्स है, वो वॉर के दौरान तोड़ दिया जाएगा, ब्रॉयल्स के द्वारा उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। थर्ड लाइन, नोर मार्स हिज स्वॉर्ड, नोर वॉर्स क्विक फायर शैल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, बट, लेकिन ऊपर वाली दो लाइनों में तो वो बता देते हैं कि ये स्टैच्यूज, मॉन्यूमेंट्स तो वॉर के द्वारा ख़त्म कर दिए जाएंगे, भले ही वो मॉन्यूमेंट्स किसी बड़े कारीगर द्वारा बनाए गए हुए क्यों ना हो। लेकिन मैंने जो आपकी याद में ये पोएम लिखी है उसमें आप अमर हो जाओगे।
इसको युद्ध के जो देवता हैं मार्स, उनकी तलवार भी नहीं तोड़ पाएगी, और ना ही कोई भी बड़ा युद्ध इसको ख़त्म कर पाएगा। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, ये इस पोइम, इस सोनेट के लिए आया है। यहाँ पे इस सोनेट को भी एक्चुअली पर्सोनिफाई कर दिया है विलियम शेक्सपियर ने, और लिविंग रिकॉर्ड इसको बोलते हैं कि ये जो जीता जागता रिकॉर्ड है जो मैंने आपके लिए लिख दिया, इसको ना तो मार्स ख़त्म कर पाएंगे और ना ही क्विक फायर वॉर्स, क्विक फायर आग, जो युद्ध की आग है या युद्ध का जो उन्माद है जिसमें सब कुछ जल के राख हो जाता है, वो भी आपके लिविंग रिकॉर्ड को नहीं जला पाएगा और आप अमर रहोगे। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वार्टरिंग। अगेंस्ट, एक्चुअली this geist word is stand for against death and all oblivious enmity shall you pace forth, your praise shall still find room even in the eyes of all posterity that wear this world out to the ending doom। इस स्टेंजा में विलियम शेक्सपियर कहते हैं, अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी। ऑब्लिवियस एज एन एडजेक्टिव, यहाँ इसका अर्थ है अंधी दुश्मनी। एनिमिटी दुश्मनी के लिए, और ऑब्लिवियस हियर स्टैंड्स फॉर अंधी दुश्मनी, जो कुछ नहीं देखती, ऐसी दुश्मनी। शैल यू pace forth, your praise shall still find room even in the eyes of all posterity। posterity future generation के लिए काम में लिया गया है, भविष्य में आने वाली generations, भविष्य में पैदा होने वाले इंसान। that wear this world out of the ending doom, out of to the ending doom। विलियम शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि कितनी भी गहरी दुश्मनी हो, वो आपके अमृतत्व को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। आप आने वाली हर जनरेशन से आगे पास होते जाओगे, एक जनरेशन से आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। आपकी कीर्ति है वो फैलती जाएगी, एक जनरेशन से आगे आप फॉरवर्ड होते जाओगे जब तक ये दुनिया रहेगी। टू द एंडिंग डूम, टू द एंडिंग डूम से यहाँ मतलब है जजमेंट्स डे, जिस दिन होगा। क्रिश्चियन फेथ में अपन मानते हैं कि वहाँ पे ये एक मान्यता है कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म होगी, जजमेंट डे जिस दिन आएगा, उस दिन जीसस क्राइस्ट है वो धरती पे उतर के वापस आएंगे, और सारे इंसान जो कब्र में दफन हैं वो सारे ज़िंदा होंगे, और उनके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाएगा। तो तब तक इस दुनिया में इंसान पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, तो तब तक आपकी कीर्ति जीवित रहेगी। इस सोनेट के मार्फत आप अमर रहोगे और आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते रहोगे। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल कपलेट। So till the judgment that yourself arise। और विलियम शेक्सपियर इस कपलेट में कहते हैं कि जिस दिन जजमेंट्स डे आएगा, उस दिन आप देखना, आप स्वयं अपनी कब्र से जिंदा होके बाहर निकलोगे। यू लीव इन दिस, उस दिन तो आप निकलोगे ही, लेकिन तब तक आप मेरी इस पोइम के माध्यम से जिंदा रहोगे। यू लीव इन दिस हियर स्टैंड्स फॉर दिस पोइम, एंड ड्वेल इन लवर्स आइज। और इस प्रकार आप अपने प्रशंसकों की आंखों में जिंदा रहोगे, उनके हृदयों में जिंदा रहोगे। सो हियर ends the poem। I hope you enjoyed the poem। I'll share the PDF of this sonnet later on in the next period। Thank you।